हाँ, देखिए सवारी अगर खड़ी रहती है, ड्राइवर गायब रहता है, तो यात्री आके पहली आदत होती है बैठ जाते हैं, तब कहते ड्राइवर कहाँ गया। और जब गाड़ी पहुंच से दूर रहेगी तो पहले दिमाग देखिए भक्त का, ये भक्त और भगवान। देखिए जब बच्चा हमारा बिगड़ायल होता है, कुछ उग्र स्वभाव का होता है, तो माई बाप कहते हैं ऐसा है हुआ तुम न जाओ हम चला जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि जानते ही जाएंगे तो काम नहीं बनेगा तो मारपीट करके चले आएंगे। इसलिए माई बाप कहते हैं तुम ना जाना, हम खुद ही जाके निपटा लेंगे। राम जी उस दिन जब घाट पे आए तो कहे लक्ष्मण बात माने वो सब दोषी हैं, जे ना माने केवट की तरह मनमानी करे वो निर्दोष है। राम जी ने कहा दोष आपका ही है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा क्या दोष है इसमें? राम जी ने कहा सुनो, वनवास हमको हुआ था तुमको हुआ था? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं आपको हुआ था। तो कहा ही बताओ, जब 14 साल का वनवास मुझे हुआ था तो हम जब तैयार हुए तो जानकी आ गई। जानकी को मैंने मना किया कि वन मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी बात मानी नहीं मानी, फिर तुम आ गए। तुमको भी मैंने मना किया कि नहीं? हाँ हाँ माने बात नहीं मानी। तभी हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? कि जब घरे से बोहने न गड़बड़, बोलो शंकर भगवान की जय। जब घरा से बोहनी गड़बड़ है तो रास्ते में महाराज बोहनी गड़बड़ हो गई। जब घरा खा के चलो ना तो भैरव वाले पूछते हैं महाराज भूख लगी है, और जब घरे जौने दिन ना भोजन करो सोचो भैरव वाले कछु पूछेंगे उस दिन चाहे जकरे खिया जाओ ठन ठन गोपाल। तो इसलिए महाराज जब घरा से बोहनिये गड़बड़ हो गई, जब तुम परिवार वाले यानी हमारे घर वाले जब हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो ये बाहर वाला है ही कहां से मानेगा? तो इसका दोष नहीं है। लक्ष्मण जी एकदम चुप गए, बोलने लायक ना है। केवट अपनी गरीबी रोने लगा। राम जी इससे भी प्रसन्न हो जाएं भैया। गरीबी रोने लगा। प्रभु हरि पाहन थे, आपका दोष नहीं है प्रभु, तो दोष किसका है? अरे राउर तो सोना पायन को, राउर दो सोना पायन को पग दूरी की भूरी प्राप्ति। कहता भगवान को गंगा पार जाने के लिए केवट के नाव का सहारा लेना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्या मैं जानता नहीं हूं इनके मर्म को? वही पूछ रहे कौन सा मर्म जानते हो? निषाद राजगुरु ने कहा देखो हमने सत्संग में सब सुन लिया है। जब लक्ष्मण और निषाद राजगुरु का सत्संग चल रहा था, केवट और जो है लक्ष्मण भैया ने कहा आप मोह त्याग दीजिए, ये राम जी साधारण जीव नहीं ईश्वर हैं। तो केवट जी की ड्यूटी वही बगलिए में लगी थी, कान लगा के सुन। और जब सारा राज सुन लिए कि साधारण जीव नहीं है ईश्वर हैं, तुरंत मन में संकल्प ले लिए अब भगवान है ये जब आए हैं, जब तक इनका चरण नहीं धुल लेंगे तब तक इनको जाने नहीं देंगे। और 4 बजे एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में चला गया निषाद राजगुरु के पास, अपने राजा के पास। कहा दुहाई सरकार एक वरदान आपके पास हमारा भी गिरवी रखा है, आज उन्हें दे दो। निषाद राजगुरु ने बताओ क्या चाहिए? केवट ने कहा प्रभु बस एक ही मांग है कि आज गंगा के घाट पे जो यात्री आए हैं उनको पार मैं करूंगा अपनी नाव में बिठा के, कोई भी और नाव के साथ नाविक नहीं दिखना चाहिए दूर दूर तक, सबकी छुट्टी करा दो, बस यह आज मांग है। केवल हमारे सवारी पे आज हाँ हमारी गाड़ी लगेगी, इन तीनों को पार मैं करूं। अब निषाद राजगुरु को पता ही नहीं था कितनी बड़ी योजना बना के रखा है, सबकी छुट्टी करवा दिया। अब राजा का आदेश सबको मानना पड़ा, डुबडुबी पिटवा दिया। कोई केवट आज नाव नहीं ले जाएगा घाट पे, केवल केवट का नाव लगेगा, एक ही नाव। अभी प्रसन्न हो गया। जब राजा से वरदान पा गया तो दौड़ के आया, सबके नाव की छुट्टी करवा दी, सब नाव अपनी हटा लिए और सब अपने अपने घर पे हैं, कोई नहीं है, केवल यही आया एक नाव अपनी वाली लेकर के, और वो भी ला के गंगा जी के बीचों बीच में खूंटा गाड़ के बांध दिया। किनारे इसलिए नहीं लगाया, सोचा अगर आए कि पहले बैठ ही जाएंगे,
तब बुलाएंगे तब तो ले जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, सवारी अगर खड़ी रहती है, ड्राइवर गायब रहता है, तो यात्री आके पहली आदत होती है बैठ जाते हैं, तब कहते ड्राइवर कहाँ गया। और जब गाड़ी पहुंच से दूर रहेगी तो पहले दिमाग देखिए भक्त का। ये भक्त और भगवान की कथा है। ले गया अपनी नाव को गंगा जी के बीचों बीच में खूंटा गाड़ के वहीं बांध दिया। अब केवट है अपना तो तैरना जानता ही, और तब जाके अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटा ले रहा है। इधर राम जी आए, और राम जी यहाँ एक कथा और छिपी हुई है। न्याय संगत के अनुसार, धर्म के अनुसार नाव को मांगना किसे चाहिए था, लक्ष्मण जी को कि राम जी को। अगर राम जी क्या है, स्वामी है, लक्ष्मण जी क्या है, सेवक हैं। सेवक और स्वामी दो एक साथ हो तो व्यवस्थापक का कार्य किसे देखना चाहिए। तो न्याय के अनुसार नाव किसे मांगना चाहिए था, लेकिन मांग कौन रहा है, राम जी। ये कथा गूढ़ है कि नहीं। भगवान के प्रत्येक प्रसंगों में कथा छिपी हुई है। केवल प्रसंग चाहे 1 घंटे में सुन लो, चाहे 4 घंटे में सुनो, भगवान की कथा ही विचित्र है महाराज। आज भगवान को ही क्यों मांगना पड़ा, सामने आना पड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान राम जान रहे हैं ये केवट मेरा भक्त है और ये जिद करेगा, क्योंकि वो सबके अंतर्मन की जानने वाले हैं। और ये लक्ष्मण भैया हमारे ना शब्द सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो इनकार करेगा, धनुष बाण कर छोड़ देंगे बस। देखिए, जब बच्चा हमारा बिगड़ायल होता है, कुछ उग्र स्वभाव का होता है, तो माई बाप कहते हैं ऐसा है, हुआ तुम न जाओ हम चला जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि जानते ही जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो मारपीट करके चले आएंगे। इसलिए माई बाप कहते तुम न जाना, हम खुद ही जाके निपटा लेंगे। राम जी उस दिन जब घाट पे आए तो कहे लक्ष्मण भैया एक बात बताएं। कहे का प्रभु? कहे देखो, जब से अयोध्या चले हैं सारी व्यवस्था आपने देखा है, लेकिन आज की व्यवस्था हम देखेंगे। अब राम जी के आदेश का पालन लक्ष्मण जी को करना ही करना है। जब आप तो दे नहीं सकते, लक्ष्मण जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा। तब राम जी आगे आए हैं, क्योंकि केवट को बचाना है और लक्ष्मण भैया के क्रोध से। तो लक्ष्मण जी ने कहा इसमें आपने कौन सा जग जीत लिया, कौन सा मरम जान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह शाम बोलो राम।